इसमें ये उद्देश्य है कि आप लोग निःशुल्क रहें। निःशुल्क मतलब ये होता है कि आप अपना घर समझ के रहें, और घर में कोई शुल्क थोड़ी दी जाती है। पर हमारे पास 8 कमरे हैं, उसमें से सभी लगभग AC कमरे हैं, और नीचे जो है 50x20 का हॉल है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 100 लोग लगभग डेली विश्राम स्टे कर सकते हैं रात्रि। और रही बात रुकने की, तो 2-3 दिन 4 दिन जैसा आपका टूर हो उस हिसाब से आप बता दें, इन्फॉर्म कर दें, तो हमारे पास जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से आपको हम अवगत करा देंगे। और आपको कोशिश ये रहेगी कि ये विश्वास करिएगा कि आपको रुकने की जरूर व्यवस्था दी जाएगी। ही चल रहा है 2-4 दिन 5 दिन का, आने वाले समय में हम इसको मासिक करेंगे, यानी एक महीना रुकने की व्यवस्था देंगे सबको, और आजीवन सब का भी व्यवस्था बनाएंगे। आने वाले समय में संभवतः 2028 तक में सोचेंगे हम कि आजीवन ब्रजवास कराएं। यानी आप हमारे द्वार पे आ गए, ठाकुर जी के द्वार पे, नारायण धाम पे आ गए, और आने के बाद आपकी अर्थी जाए यहाँ से, ऐसा मैं चाहूँगा। जब भी कोई वृंदावन आने के बारे में सोचता है तो वो यही चाहता है कि कम बजट में उसकी वृंदावन की पूरी यात्रा हो जाए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क रह सकते हैं। चाहे आप अकेले आएँ या फिर पूरे परिवार के साथ, यहाँ पर आपको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था मिलने वाली है। जी हाँ, मैं हूँ वृंदावन के एक ऐसे आश्रम में, एक ऐसे स्थान में जहाँ पर हमारे साथ जो महाराज जी हैं वो आपको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था दे रहे हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। और जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनके मन में अब ये लालसा जाग चुकी होगी कि वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आप निःशुल्क सेवा ये दे रहे हैं। जी, ये गोधलीपुरम कॉलोनी में छोटी सी कुटिया है दास की, उसमें नारायण धाम आश्रम का नाम है। दास का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग आएँ ब्रज में तो एक नई उम्मीद लेकर के जाएं, और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमको ब्रजवास मिले। उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए ब्रजवास बना, आपका आश्रम बना। और इसमें ये उद्देश्य है कि आप लोग निःशुल्क रहें। निःशुल्क मतलब ये होता है कि आप अपना घर समझ के रहें, और घर में कोई शुल्क थोड़ी दी जाती है। इसलिए आप लोग आएँ, आप लोग का स्वागत है यहाँ पर। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात बोलें हम, तो यहाँ पर हमारे पास 8 कमरे हैं, उसमें से सभी लगभग AC कमरे हैं, और नीचे जो है 50x20 का हॉल है। तो कमरों के हिसाब से अगर माना जाए तो लगभग 50 लोग आराम से हमारे यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि 4-5 कमरे बड़े बड़े हैं, जैसे 4 बेड के, 3 बेड के हैं। और बाकी जो है नीचे का हॉल जो है 50x20, उसमें भी लगभग 25 से 50 लोग आराम से विश्राम कर लेते हैं। और अन्यत्र जो है व्यवस्थाएं हमारे पास ऊपर भी हैं, जिसमें खाने उने की व्यवस्था भी आगे भविष्य में बनेगी, तो उसके लिए भी व्यवस्था हैं। और अभी प्रेजेंट में वहाँ सोने की व्यवस्था हमको करनी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 100 लोग लगभग डेली विश्राम स्टे कर सकते हैं रात्रि। तो आप लोग फैमिली लेकर के कभी भी कोई आए, और नंबर जो दिया जा रहा है उस पर फ्लैश पे जो नंबर आएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके 2 दिन 3 दिन पहले ही आप सूचित करें, और आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका फ़ोन अगर आ रहा है तो आपको व्यवस्था हम प्रोवाइड करवाएं। जी महाराज जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो आने का यानी कि जो चेक इन का समय है, यानी कोई भी अगर भक्त आ रहा है, आपने बताया 2 से 3 दिन तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो चेक इन कब कर सकता है, किस समय वो आ सकता है, और कितने समय तक वो यहाँ रुक सकता है, ये बताइए। जी, तो वो आने के समय तो किसी भी टाइम, भाई जिसकी ट्रेन जितने बजे है उसी हिसाब से तो आएगा वो। हमारे कोई फिक्स तो टाइम नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले, मध्य रात्रि में कोशिश करिए कि कम से कम आएँ, क्योंकि लोगों को सेवा होती है। बाकी आपकी जब ट्रेन हो आए। और रही बात रुकने की, तो 2-3 दिन 4 दिन जैसा आपका टूर हो उस हिसाब से आप बता दें, इन्फॉर्म कर दें, तो हमारे पास जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से आपको हम अवगत करा देंगे। और आपको कोशिश ये रहेगी कि ये विश्वास करिएगा कि आपको रुकने की जरूर व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, अनुकूलता आपकी कैसी बनेगी ये आपको सोचना होगा। हमारे यहाँ तो व्यवस्था सबकी रहती है कि कोई द्वार पे आया है तो उसको हम वापस नहीं करना चाहते। हमारा सोच ये है कि आया है तो जरूर ठाकुर जी ने भेजा है, और ठाकुर जी के बंदे को कोई वापस कैसे कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर अरेंज कराते हैं, गद्दे की, तकिए की, इत्यादि जो भी व्यवस्था बनती है वो कराते हैं, और उसको रुकने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर आप परिवार लेके आ रहे हैं तो सूचित करके आएँ, जिससे परिवार के अनुकूल हम व्यवस्था आपको दे पाएँ। जी महाराज जी, ये तो आपने बता दिया कि चाहे आप अकेले आएँ या परिवार के साथ आएँ, आप यहाँ निःशुल्क ठहर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही महाराज जी एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप रहने की व्यवस्था तो निःशुल्क दे रहे हैं, ये तो हो गया, लेकिन ऐसी कौन सी व्यवस्था या ऐसे कौन से नियम है आश्रम के जिनका पालन यहाँ आने वाले भक्तों को करना है? जी, प्रथम तो यही है कि आपको राधा रानी भगवान से जो है प्रीति होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर नशा पत्ती इत्यादि करके या किसी का कोई मतलब गलत उद्देश्य से न आए आप, जिससे भक्तों को असुविधा हो किसी को। हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई गलत मतलब मैसेज लेके जाए, या कोई किसी का विचार जो है यहाँ से जो है गलत संतों के प्रति गलत विचार जाए। ऐसी स्थिति में आप लोग अपना जो है एक तरह से कह लीजिए कि शुद्ध मन से ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए आइए। और जब आएंगे तो ठाकुर जी अपने आप आपको हमारे द्वार पर रास्ता दे देंगे, जगह दे देंगे, क्योंकि इसमें कोई
हम लोग शरीर से नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग मन से और भगवान के जुड़े हुए जो भाव हैं अंदर आते हैं हमारे, उसी भाव से हम लोग सेवा करते हैं। उसमें जो मन में भाव आता है कि हाँ इनके लिए व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था मिल जाती है, उनके लिए लगता है कि उनके लिए ये व्यवस्था चाहिए तो ये व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ पर किसी का कोई परिचित या किसी का कोई लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, तो लिंक और परिचित की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी स्थिति में आप भी सोचें कि अगले व्यक्ति जो व्यक्ति आया हुआ है भरोसा करके इस आश्रम पर, उसको भी असुविधा न हो। ऐसी स्थिति में आप कोई पार्टी बर्थडे इत्यादि दुनिया हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं आइए। आप लोग यहाँ शांति विश्राम करिए, अपना भजन करिए, माला जपिए, अन्यत्र जो भी सेवाएं चल रही हैं उनमें आनंद लीजिए और अपना परिक्रमा लगाइए, संतों को दर्शन करिए, भजन करिए। किसी को अन्यत्र किसी को हल्ला गुल्ला इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करिए, और बाकी ठाकुर जी जैसी मर्जी करेंगे वैसा होगा। जी महाराज जी, अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जहन में जो श्रद्धालु भक्त देख रहे हैं एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा, एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, जो भक्त आ रहा है, क्या उसकी स्थिति को देखकर वहाँ उनको रोका जाता है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या वही रुक सकते हैं या कोई भी भक्त जो वृंदावन आ रहा है वो ठहर सकता है? नहीं, किसी को भी रुकने का अधिकार है। अभी तक हमने किसी को बताया ना, वापस नहीं करते हम लोग। लेकिन ऐसी चीज़ों पे हम क्या रहे हैं कि जैसे अब आश्रम है, कोई परिवार फैमिली लेके आया हुआ है, अन्यत्र में अगर आप हम यहाँ पर परेशान किसी को हुई, किसी को दुविधा हुई तो वो अच्छा मैसेज थोड़ी जाएगा। वृंदावन में आता है शांति के लिए, आता है भजन करने के लिए, आता है माला जपने के लिए, और कहीं आप बगल वाले कमरे में हल्ला गुल्ला करने लगें या ऐसा करने लगे जिससे कि कोई असुविधा हो, रात को 12 बजे ही जो है गेट पिटने लगे, किसी का कुछ करने लगे, तो इससे बहुत असुविधा होती है। क्योंकि निःशुल्क है ना, निःशुल्क में तो लोग अपना नीचे ऊपर धम धम करने लगते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में समझें, अपना जो दिया गया स्थान उस स्थान का यूज करें और अन्यत्र अपना जो है सेवा का आनंद लें, भजन का आनंद लें और तीर्थ यात्रा करें जिस काम से आए हुए हैं। अन्यत्र किसी से कोई विचार मतलब किसी को परेशान करने से क्या मिलेगा। इसलिए जो है हम सबका स्वागत है। अभी तक तो किसी को वापस नहीं किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम बता रहे हैं आवश्यकता। जैसे कोई फैमिली 5 लोग आए हैं, 6 लोग आए हैं, तो हम पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। अब कोई 2 व्यक्ति आया हुआ है तो उसको प्रायोरिटी थोड़ी देंगे कमरे का। पहले जो परिवार लेके आया है, जो बूढ़े माँ बाप लेके आया हुआ है, पहले उसको प्रायोरिटी देंगे हम। इस तरीके की बात मैं बोल रहा था। और जैसे बच्चे लेके आए हुए हैं उनको प्रायोरिटी देंगे पहले हम रूम का ना। और आप लोग जैसे आए हो, 2 मित्र आए हो, 4 मित्र आए हो, तो आप तो हॉल में भी रुक जाओगे, या किसी एक कमरे में 4-5 भाई लोग साथ में रुक सकते हो आप लोग। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा और कोई भेदभाव नहीं है लिंग का देख करके या कोई चेहरा देख करके या वो बड़ा छोटा देख करके नहीं। हम तो ये दास ने इन जो भगवान से प्रीत करते हैं और जिनके पास आर्थिक तौर पे व्यवस्था नहीं है और जिनको हर महीने 2 महीने में आना होता है वृंदावन, उन सभी को उपलक्ष्य उन सभी को ध्यान देते हुए आश्रम का शुरुआत किया हमने कि निःशुल्क हो जाए, जिससे कि इनको आर्थिक तौर पे व्यवस्था करने की जरूरत न पड़े। जब मन किया, जब टाइम मिला छुट्टी, तभी वृंदावन चले चलते इस विचार से। तो इसमें भेदभाव की बात नहीं है, बस ये बताया कि प्रायोरिटी मतलब किसकी आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट जैसे हमारे पास 1 कमरे हैं और हमारे पास 2-3 पार्टी रुकी हुई है, तो ऐसे में हम सोचेंगे तीनों को हम व्यवस्था दें, तो उसमें प्रायोरिटी पहली यही होगी ना, माता पिता बुजुर्ग होंगे, जिसके साथ बच्चे होंगे, उनको पहले प्रायोरिटी देंगे हम। उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन पे आप जैसे नौजवान युवकों को, अब जो भाई लोग आ रहे हैं, जो युवा लोग आ रहे हैं, उनको देंगे हम। तो ऐसी स्थिति में कोई युवा आकर के यहाँ पर उपद्रव मचाने लगे, कोई कहे कि आपने निःशुल्क दिया है और हमको पहले नहीं दे रहे हो, देखो उनको लोगों को दे रहे हो पहले, वो बाद में आए हैं, हम पहले आए हैं, आपने सुबह से हमको 1 घंटा बैठाए रहा। तो ऐसे में सोचिएगा, हम सबकी ध्यान देते हुए देखेंगे कि हमको किसी के द्वारा आत्मा दुखी न हो, कोई बीमार न हो, किसी को भगवान से अश्रद्धा न पैदा हो, श्रद्धा बनी रहे उसको ध्यान देना है। और आपका आश्रम है तो अपने आश्रम जैसा समझ करके आइए कि हमारा घर है। हमने बोला ना, निःशुल्क मतलब ये नहीं है कि निःशुल्क देना है, निःशुल्क दिखाने का मतलब ये है कि आपका घर है ये। जैसे घर में जाते हो तो कोई पैसा नहीं देता ना, वैसे यहाँ पर भी आपको राशि धन किसी की चाहत नहीं है, बस आप आए और हमको आकर के सेवा का मौका दें, ये भी सौभाग्य है हमारा। साफ साफ हम उदाहरण देते हैं कि अगर हमने भंडारा बनाया और भंडारे खाने वाले अगर नहीं आए तो खाना सड़ जाएगा, तो वो ज़्यादा दुख देगा। ऐसे हमने आश्रम का शुरुआत तो किया, लेकिन आश्रम में रहने वाले भक्त ही नहीं आएंगे, अब कमरे दिन भर खाली रहेंगे तो कितना सुना लगेगा, कितना बेकार लगेगा, सोचो आप। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि भक्त लोग आएँ और सबके स्वागत सेवा करने का, जितने भक्त आएंगे उतनी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, तो हमको भी खुशी होगी। तो इसलिए जो है आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारा जो है ब्रजवास ये साप्ताहिक चल रहा है 2-4 दिन 5 दिन का। आने वाले समय में हम इसको मासिक करेंगे, यानी एक महीना रुकने की व्यवस्था देंगे सबको। मतलब जैसे कोई कार्तिक में रुकता है, कोई सावन में, कोई भादों में, कोई माघ मेला में आएगा, तो सबकी अपने अपने महीने होते हैं जिसमें ठाकुर जी का 1 महीना तक आराधना करना चाहता है तो उसको व्यवस्था देंगे। और आजीवन सब का भी व्यवस्था बनाएंगे आने वाले समय में। संभवतः 2028 तक में सोचेंगे हम कि आजीवन ब्रजवास कराएं, यानी हम आपको एक बेड दे देंगे, अलमारी दे देंगे, जगह
दे देंगे, बाथरूम टॉयलेट दे देंगे, जिसमें कि यानी आपको पूरा समाज आपका पूरा बैठा देंगे, जिससे कि आप आजीवन यानी कि साल 2 साल 4 साल 10 साल, और हो सके ठाकुर जी करें कि आपकी अर्थी भी यहीं से उठे और आपका जो है ठाकुर जी से जब मिलन हो तो यहीं से हो, परम पद भी आपका यहीं से हो। ऐसा मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा। और बताया ना कि ये घर के जैसा बनाने का उद्देश्य है, ये आश्रम होटल ये सब उद्देश्य नहीं है, आपको घर जैसा फीलिंग हो। अगर आप हमारे द्वार पे आ गए, ठाकुर जी के द्वार पे नारायण धाम पे आ गए और आने के बाद आपकी अर्थी जाए यहाँ से, ऐसा मैं चाहूँगा। यानी कि आखिरी समय तक आप यहाँ रहें, आपके जीवन का दुख सुख जो भी होगा वो सब यहीं से निर्माण होगा, ऐसा मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये छोटा सा अभी शुरुआत हुआ है और इसको हम और विस्तार बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छे विचार है महाराज जी आपके। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भक्त ऐसे आते हैं, वृंदावन आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ब्रज धाम है, यहाँ पर आकर उनको पुण्य कमाने हैं, उन पर बहुत बजट तो नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि वो निःशुल्क ना रहें। तो अगर ऐसे भक्त आपके पास कोई आया हो या आए तो उनसे क्या आप शुल्क लेना चाहेंगे या फिर उनके लिए क्या जवाब देंगे आप? देखिए, दान देने के लिए तो पूरा 12 महीने बचे हुए हैं आपके, लेकिन सेवा का तो 1 हफ्ता ही मौका दोगे ना हमको तो 1 हफ्ते ही दोगे, 4 दिन ही तो दोगे। आप आओगे हमारे यहाँ तो महीने भर ही तो रहोगे, मान लो अगर महीने भर शुरू किए, आजीवन शुरू। लेकिन अब दान करने का तो ज़िंदगी भर आपका समय है, तो जरूरी थोड़ी है कि जब आप रुके हो तभी देना है। माता पिता से पैसा लेना हो तभी सेवा थोड़ी करनी पैर की भाई। माता पिता से सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए भी, ऐसा थोड़ी होता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भक्त जानबूझकर और कोशिश भी करेगा देने की तो भी आप नहीं लेने वाले। कोशिश ये है कि कोई देखिए, सेवाएं जिसको देनी है तो वो हमेशा दे सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहीं आकर देना है। हम पैसे से ही चलता है, सेवा दान से ही चलता है। लेकिन ऐसा जो ये बनाया गया है ना कि फ्री में नहीं रहना चाहिए, तो फ्री का मतलब क्या होता है बताओ आप। अगर आपने 2 दिन रुके मान लो, और आजकल नॉर्मली 1000 रुपया रूम होते हैं, और आपने 2 दिन में पता चला कि आपने 500 रुपया दे दिया, तो क्या सेवा हुई है? आप तो इस तरह से सेवा कुछ नहीं हुई ना। तो ऐसी स्थिति में फिर इससे साथ ना ही दे तो अच्छा है, अगर ऐसा है तो। इसलिए जो है मेरा मानना है कि दान से चलता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ है तो रसीद कटवा सकते हैं नीचे, लेकिन मतलब ये उद्देश्य बना के मत आइए कि हमको फ्री में नहीं रहना है। भाई ये सेवा है, मैं बताया ना, घर आपका है, घर बना के दे रहे हैं आपको। तो घर में जब जाओगे तो थोड़ी है कि पैसा लेके जाओगे तभी घर वाले तुम्हें रखेंगे। घर वाले तो ऐसे भी स्वागत करेंगे कि मेरा बेटा है, मेरा भाई आया है। तो ऐसे ही ये भी समझो ना, घर है ये। और घर में आवश्यकता पड़ती है तो आप सामान ले आते हो, नहीं ले आते हो। वैसे यहाँ आवश्यकता पड़े तो उसको सहयोग करो, और नहीं बनता है तो हाथ जोड़ लो, तो पिताजी करेंगे। पिताजी मतलब नारायण भगवान, परम पिता परमेश्वर करेंगे, राधा रानी व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए अपना घर समझो, ये मुखिया यहाँ के नारायण भगवान है, विष्णु भगवान, उनका धाम है ये। हमने तो एक शरीर बना करके ठाकुर जी ने माध्यम दिमाग में डाल दिया और वो शुरू कर दिया। तो इसलिए उनसे आप चर्चा करो कि उनकी आत्मा से मिलाओ कि क्या मेरे हृदय में क्या आ रहा है, मेरे पॉकेट क्या कह रहा है, मेरे विचार क्या आ रहे हैं। जो विचार आपके मन में आए उसको आप प्रदर्शित करिए। इसमें शो करने की या दिखाने की या न करने की या करने की कोई बात ही नहीं रह गई। नहीं, और सेवाएं तो पैसे से ही चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको उद्देश्य पैसा ही हो। हमारा उद्देश्य है कि आप घर समझ करके आएँ, और घर जैसे जैसे घर में लोग रहते हैं, जैसे माताओं पिताओं का सबका सम्मान करते हैं, वैसे आपके भाई बंधु हैं, सबका सम्मान करिए, सबका इज्जत करिए और सहयोग बनाइए। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई सहयोग कर रहा है कि हमको बांके बिहारी ले चलो साथ में, तो आप अकेले जा रहे हो, साथ में बांके बिहारी उनको भी ले जाओ आप, क्योंकि उनको भी दर्शन हो जाएगा। बुजुर्ग का भी बेचारा, उसका कोई है नहीं तो ले जा रहा है वो। अगर कोई व्यक्ति आया, कोई बच्चा है, उसको रास्ता दिखाना है कि बिहारी जी से या प्रेमानंद बाबा से मिलना है या किसी संत से दर्शन करने हैं, तो उसको गाइडलाइन दे दो भाई कि सही जगह चला जाए। ये भी सेवा हो गई ना। अब हम लोग कब तक किसी को रास्ता दिखाएंगे? तो आप लोग एक परिवार जैसे होता है, जैसे होता है ना कि आपको इस एडमिशन करवाना है तो घर में बड़ा भाई है, तो भैया उसके कॉलेज में मैं नाम लिखवाना कैसे लिखाएगा? तो बोले रुको मैं फ़ोन कर देता हूँ, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सेवा है, कुछ काम है, तो उसमें किसी का सहयोग कर दीजिए। यानी फैमिली जैसा रहना है आपको। यहाँ पर कोई पराया नहीं है। आप जब तक गेट के बाहर थे पराये थे, और गेट के अंदर आए तो फैमिली हो गए। फिर आप सबका सहयोग करिए और जो आपको उचित लगे वो करिए। इसमें कोई किसी से पूछने और करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो महाराज जी, एक चीज़ तो है कि जो मेरे को अभी बात करते करते ख्याल आ रहा है, और बहुत सारे हमारे भक्तों के उनके भी ख्याल आएगा कि जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं वृंदावन बदल रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है। अगर आप साधारण से साधारण किसी गेस्ट हाउस होम स्टे की बात करेंगे तो वहाँ प्रतिदिन का 1000 रुपया है, ठीक है, और आप ये निःशुल्क दे रहे हैं। तो ये जो विचार आया, ये जो उद्देश्य आपने ठाना है अपने मन में, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अब दास ने तो बताया आपको कि 2017 में जब वृंदावन दास ने पैर रखा था पहली बार, तो स्टेशन पर सोया था। और ये जान लीजिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और कई आश्रमों से मुझे निकाल दिया गया कि महाराज आया था, आपका परिचय बताओ, किसके माध्यम से आए हो, क्या हो। तो मेरे पास तो कोई परिचय था नहीं, मैं गाँव से छोटा सा ऐसे ही बालक, और वो भी स्वरूप तो कोई विशेष था नहीं हमारा। तो वो सोचे कि ये तो कोई बाहर गाँव का किसान का लड़का कोई ऐसा होगा। तो ऐसे सोच करके लोगों ने हटा दिए। खासकर जैसे प्रेम मंदिर साइड गए, उधर हमको लोगों ने कहा, इधर बांके बिहारी तरफ गए, उधर भी स्टे की व्यवस्था नहीं बनी।
बैग लेकर के हम बांके बिहारी प्रेम मंदिर दर्शन करके स्टेशन पहुँच गए, रात्रि वहीं पर पन्नी बिछा के विश्राम किए। तो ऐसी स्थिति हमको जब आई तो बताओ, जब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मण स्वरूप लेकर के जब हमको निष्ठा नहीं मिली, तो बेचारे जो संसार के लोग जो अपने क्रियाक्रम में करके, दुनिया के कार्य करके, बिजनेस करके एक समय 2 दिन 4 दिन के लिए आ रहे हैं, उनको कैसी व्यवस्था मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमको लगा कि ऐसा व्यवस्था देना चाहिए कि हम तो स्टेशन पर जाकर सो गए, अन्यत्र किसी भक्त को स्टेशन पर न सोना पड़े, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने भक्तों ने ही दान किया पैसा, ऐसा नहीं घर से पैसा लेके आए, हम भक्तों से ही हमने दान लिए और उन दान के द्वारा फिर ये रिवाज शुरू की और आज जो है चल रही है। और ठाकुर जी आगे दान से ही चलेगी। लेकिन ये है कि जो व्यक्ति आ रहा है उससे उद्देश्य नहीं हमको है कि उससे हमको उम्मीद है कि देगा वो। हाँ, अगर व्यवस्था विशेष चाहता है, कुछ ऐसी सिस्टम है तो उसके लिए अपना फॉलो करेगा, उसके लिए कुछ राशि अगर लगता है तो करेगा और बाकी फिर जो है व्यवस्थाएं उसको अनुकूल की जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि आप समझिए बात को कि पैसे का घमंड लेकर के, पैसे का भूत सवार करके नहीं आना है, यहाँ पर अपना परिवार समझ के आना है। घर पर कोई जाता है तो पैसा लेके नहीं जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको इज्जत कम हो जाती है, या पैसा लेके जाता है तो कोई इज्जत बढ़ जाती है। नहीं, पैसा लेके जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है माता पिता की, पत्नी की, परिवार की, बच्चों की सेवा करना, तो आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मिल जाएगा। और नहीं लेके जाते हो तो ऐसा नहीं घर वाले बाहर निकाल देंगे, बल्कि आपका सहयोग करेंगे कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तू वहाँ पर ट्राई कर ले, वहाँ ट्राई कर ले, ऐसा कर ले। हाँ, सांत्वना देते हैं ना। तो इसमें दोनों में भी आपको एक तरह समभाव से परिवार आपका साथ देता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपका समभाव रहेगा। ऐसा नहीं कि जो पैसा लेके आए उसके लिए विशेष व्यवस्था देंगे हम, और जो पैसा लेके नहीं आए उसके लिए हम व्यवस्था नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक बराबर रहेगा और आप लोग भी अपना एक बराबर जैसा भाव लेके आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो ये थे नारायण धाम के महाराज जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर आप 1 दिन 2 दिन पूरा हफ्ता चाहे अकेले आएँ या पूरे परिवार के साथ आएँ, बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। अगर आप चाहेंगे भी पैसा देने की तो भी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पैसा नहीं लेंगे। तो ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो वृंदावन धाम आ रहे हैं, अपनी कोई ट्रिप, अपनी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लोग ठहरे हुए हैं, जो लोग यहाँ रुके हुए हैं, उन लोगों से भी बात कराएं ताकि आपको ये पता चल सके कि उनका अनुभव कैसा रहा है। तो मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।